स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगवाला के इस मंच पर। गुरु महाराज से प्रार्थना है। हैदराबाद से रोहित शर्मा का प्रश्न आया है। प्रश्न साधना के विषय पे है। वो जानना चाहते हैं गुरु महाराज, कई बार सत्संग के माध्यम से या गुरु वचनों को सुनने के बाद हमें ये ज्ञान तो हो जाता है कि हमारे साथ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। संसार में जो भी है, जो अपनी आंखों से दृष्टि से दिख रहा है, यह सभी नश्वर है, किंतु फिर भी हम इस पर पूर्ण विश्वास कर नहीं पाते हैं, मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। धन वस्तुओं का संचय करना भी नहीं छोड़ते, लेकिन इसमें भी किसी प्रारब्धवश या कि गुरु कृपा हो जाए और ऐसा संयोग बन जाए कि आज व्यक्ति साधना करे, पूर्ण लगन से करे और गुरु महाराज के बताए हुए अनुसार उसे करें। ऐसा करने पर जब साधना करते करते बहुत समय बीत जाता है तो उनका प्रश्न है, किस प्रकार के अनुभव होते हैं साधक को? व्यक्ति साधक की आध्यात्मिक यात्रा बढ़ रही है या नहीं, बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, ये कैसे ज्ञात हो कि जो उसने मार्ग चुना है साधना का और वो सही दिशा में चल रहा है? इसमें वो ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी अंतिम गति या अंतिम स्थिति क्या होती है, जिससे यह समझा जाए कि साधक अपने गंतव्य पर पहुंचने के बहुत नजदीक या बहुत पास पहुंच गया है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप ठीक होंगे। और भी आपके ठीक होने के लिए मैं उस मालिक से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो जो भी साधक हैं हैदराबाद से जिन्होंने भेजा है, तो मैं जो समझा हूं, इनकी मान्यता ये है कि एक साधक साधना कर रहा है किसी संत महापुरुष के बताए मार्ग पे चल करके, अब वो अपने अंदर ये महसूस करता है, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैं वहीं खड़ा हूं, बढ़ रहा हूं तो कैसे, खड़ा हूं तो कैसे, मुझे कैसे पता लगे कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या मैं वहीं खड़ा हूं, या मुझे किसी अज्ञानी व्यक्ति ने भरमा दिया है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो मैं जो समझाऊं ये बात है। तो बंधुओं, तुलसीदास जी अपनी चौपाइयों के माध्यम से एक बढ़िया चित्रण करते हैं इसका कि हित अहित, हित अहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपने हित को और अपने अहित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मगर उसमें भी विशेष जो हमको शरीर उस मालिक की कृपा से प्राप्त हुआ है ये मनुष्य का, तो कहते मानुष तन, मनुष्य का जो शरीर है गुणों की खान है। मानुष तन गुण और ज्ञान की खान है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम किसी के बताए मार्ग पे जब चलते हैं
तो पहले तो मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि हाट का गुरु और बाट का चेला कभी कामयाब नहीं होते हैं। हाट का गुरु उसे कहते हैं जो दुकानें खोले बैठे हैं, जहां आपको कभी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, न ही आप वहां प्रश्न कर पाते हैं, न ही उनका उत्तर मिल पाता है। ये तो हाट के गुरु हो गए। बाट कहते हैं मार्ग को। और चलते फिरते किसी का आचरण अच्छा लगा और उससे कहा कि गुरुजी, हमने तो गुरुजी मान लिया आपको और आप हमको नामदान दे दें। तो हाट का गुरु बाट का जो चेला होता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। गुरु धारण करने से पहले गुरु बनाया नहीं जाता है। गुरु को तो जो गुरु महाराज के जो गुरु महाराज होते हैं वही बनाते हैं, कोई और नहीं बना। संसार में कोई ताकत नहीं है। अपनी से नीची चीज को पकड़ा जा सकता है, अपने से छोटे व्यक्ति को शिक्षा दी जा सकती है, और जो हमसे हजारों गुना बड़ा है, जिसका ज्ञान बड़ा है, तो उसे हम क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते। बड़े पात्र में छोटा पात्र जा सकता है, छोटे पात्र में बड़ा पात्र नहीं जाता है। तो हम गुरु को धारण करते हैं, ना कि गुरु को बनाते हैं। तो पहले कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए। गुरु धारण करने से पहले हम उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करें, समय समय पे उनके पास जाएं और देखें जाकर के क्या ये संत जो कह रहे हैं, क्या इनके जीवन में भी ये मान्यताएं हैं? क्या इन्होंने अपने जीवन में भी धारण कर रखा है? क्या केवल दूसरों को समझाने के लिए है? दूसरों को समझाने के लिए यदि है, हमको समझाने के लिए, और अपने जीवन में कुछ नहीं है, तो वो कोई गुरु नहीं है, ना कोई वो ज्ञानी है, ना कोई वो गुणी है। तो समय समय पे जाकर के हम उन्हें देखें, परखें और अपनी शंकाओं का समाधान करें। और जब हमारे अंदर से भाव जागृत हो जाए कि नहीं, ये हमको भव से पार कर देंगे, क्योंकि ये खुद पार हो चुके हैं, तब हम उन्हें गुरु धारण करें। होता क्या है, जो पानी में गोते लगा रहा है, हम उससे कामना किए बैठे हैं कि ये हमको तार देगा। नहीं तारेगा। जो खुद गोते खा रहा है वो कैसे तार देगा आपको? तार तो वही सकता है जो गोते ना खा रहा हो। जो गोताखोर होते हैं बहुत नीचे की चीज को ढूंढ लाते हैं। डूबता कौन? गोताखोर तो नहीं डूबता कभी। कौन डूबता है? जो तैरा नहीं होता है वो डूब जाता है। तो मेरी मान्यता यह है कि पहले जाने और जानने के बाद अपने आप में मंथन करें और उसके बाद उनके शरण में चले जाएं। फिर वो जैसा बताएं वैसा करें, जैसा बताएं वैसा करें। यह हुआ गुरु धारण करना। क्या हुआ? गुरु धारण करना। अब हमको एक बात समझनी है। हमने गुरु धारण कर लिया और हम अब साधना कर रहे हैं। तो साधना किसकी करनी है? साधना का जो शब्द है वो किसकी साधना करनी है? साधना का अर्थ है मन को साधना। मन के अंदर जो चित्त वृत्तियां भरी हुई हैं उनको साधना। साधना का अर्थ है किसी एक जगह पे अपने चित्त को रोक देना, किसी एक चीज पे अपने मन को रोक देना और उसके बाद फिर आगे वहां से यात्रा स्टार्ट होती है। तो साधना का अर्थ है, मैंने बताया कि मन को साधना, मन को रोकना। भजन का अर्थ होता है मन की दौड़ को रोकना, मन की भगन को रोकना। माला ले ली और माला से आप बैठ करके भजन कर रहे हैं, राधे राधे श्याम श्याम कर रहे हैं, ओम ओम अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे आप।
ये तो आप ऐसे समझे गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा। अब गुड़ गुड़ मीठा करने से आपका मुंह कितनी देर में मीठा हो जाएगा? पूरे जीवन भर करते रहे, आपका मुंह मीठा नहीं होगा, गुड़ आपके पास नहीं आएगा। गुड़ गुड़ मीठा का मतलब है कोई गुड़ नाम की चीज भी है, हमको उस गुड़ के पास जाना पड़ेगा, गुड़ को खाना पड़ेगा, उसका टेस्ट हमको तब आएगा। क्या होगा? हमको तब टेस्ट आएगा जब हम खाएंगे। तो इसी प्रकार से मन को एक जगह साधना होता है। अब कई लोग बता देते हैं कि शंकर जी की साधना करो, त्रिशूल लेके अंदर आ जाएंगे वो। अब मेरी तो बात ये समझ में नहीं आती, वो त्रिशूल लेके कैसे आएंगे अंदर? एक छोटी सी पथरी हमारे अंदर गुर्दे में हो जाती है और पित्त की थैली में हो जाती है, वो हमको परेशान कर देती है, 1 mm की, 2 mm की। जैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, तो 1, 2 mm, 4 mm की पथरी जब हमको परेशान कर देती है, उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और वो त्रिशूल और डमरू और सांप और कुत्ते गधे लेकर के वो हमारे अंदर आएगा तो कैसे आएगा? असंभव सी बात लग रही होगी आपको भी। खैर मेरे को तो लगी असंभव बात। अब हनुमान जी की साधना करनी है तो हनुमान जी गदा लेके आएंगे अंदर। देवी की साधना करनी है तो वो तलवार भी लेके आएगी, चक्र भी लेके आएगी, और वो तीर कमान भी लेके आएगी, शंख भी लेके आएगी, और पता नहीं क्या क्या लेके आएगी। क्या आप महसूस करते हैं कि वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे? वो ऐसे नहीं, न किसी के अंदर प्रकट हुए और न कोई प्रकट कर सकता। मैं ये जितनी बातें आपको बता रहा हूं ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं, मैंने भी गुरुओं से प्राप्त की हैं। आदि गुरु शंकराचार्य से महान कोई व्यक्ति नहीं हुआ यहां, उतना बड़ा साधक भी नहीं हुआ कोई हमारी परंपरा के अनुसार। और वैसे सब हुए होंगे, हम नहीं कह सकते कि नहीं हुए, मगर हमारी मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि हम उसी परंपरा से हैं तो हम ये बात मानते हैं। इस बात को उन्होंने भी इस बात के लिए कहा है कि ऐसी कोई साधना नहीं होती है जो हमें बताई गई है, जो हमें समझाई गई है। लास्ट में क्या होता है कि जो साधक होता है वो निराशा में उठता है वहां से, और लास्ट में उसके अंदर गिलानी प्रकट हो जाती है। क्या होता है? गिलानी। तो बंधुओं, सही मार्ग क्या है कि जैसे ही जब आपने प्रश्न किया कि हमको कैसे पता लगे,